सोशल मीडिया के जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आज यह बात नहीं करेंगे आपसे, आज करेंगे वर्तमान जिन शासन नायक जिनका आज है 2622वां जन्मदिन। तीनों लोगों के नाथ, त्रिलोकीनाथ। अरे कहते हैं जिनकी बातों से आवाज जन जन मुक्त है, उनके ऐसे पावन दिन के दिन आप सभी को सादा जन बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरू करते हैं जन्म कल्याण की बात। ध्यान रखिएगा, आज आप उत्सव मनाएंगे, शोभा यात्रा होंगे, जुलूस होंगी, रथ यात्रा होंगी, अरे क्या क्या होगा, मंदिरों में बहुत कुछ होगा। आज आप सब छोटे छोटे चित्रों वीडियो कैद करके हमें इस नंबर पर जरूर भेज दीजिएगा। देख रहे हैं आप 9910690823 पर। आज हम क्या बोले आपसे, आज तो आप सब बोलने वाले हैं, हर को शुभकामनाएं देने वाले हैं जन्म कल्याण की। पर पता है एक संत ऐसे हैं, वो अब भी जयंती कह रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपको जयंती कहना है, पर वो बता रहे हैं जयंती कहते हैं तो उस जयंती का अर्थ भी बहुत कुछ होता है। जरा सुनते हैं गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी से जयंती क्यों कहते हैं और जयंती का अर्थ क्या होता है। हमें जन्म कल्याण कहना है, पर सुनिए जरा। क्या हमारे अंदर इतना साहस नहीं है कि हम महावीर की जयकारा करते हैं? आज महावीर जयंती, और जयंती का अर्थ क्या है? ज माने जन्म, महावीर, महावीर के जन्म की इति। फिर देखिए, महावीर तेरे जन्म की इति इज इक्वल टू जयंती। अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा, और वही एक कारण था कि त्रिशला ने आखिरी समय महावीर को अभिशाप दिया था। क्या कहा, सुना आपने भी? हमें कुछ सुनाई से लगा कि उन्होंने कहा कि त्रिशला माता ने अभिशाप दिया। कई ग्रंथ में हमने पढ़ा है, किसी पुस्तक में पढ़ा है, किसी संत के प्रवचन में? नहीं, हमने नहीं पढ़ा। क्या माँ त्रिशला, अरे माँ त्रिशलो, कोई माँ भी अपने पुत्र को किसी को अभिशाप दे सकती है? और वो माँ त्रिशला उन पुत्र को जो दीक्षा के लिए जाने को तैयार हो रहा हो, 30 वर्ष की युवा आयु, और जिसमें वे कह रहे हो कि मुझे नारी का शोषण को रोकना होगा। अरे उन्हीं की मौसी जिसको सरे बाजार में दासी के रूप में नीलाम करने खड़ा कर दिया था है, अरे वहीं पर जहाँ पशुओं की बलि हर हवन में दी जाती है, मैं उसके लिए जा रहा हूं, और माँ उनको अभिशाप देती हो। कहीं नहीं पढ़ा हमने। फिर आचार्य श्री क्यों कहेंगे इस बात में कि उन्होंने भी लास्ट सुनी हमने कि अभिशाप दे दिए? समझ नहीं आ रही, जरा आगे सुनते हैं। शायद पुस्तक में नहीं मिलेगा, ये पुष्पदंत सागर के प्राणों में मिलेगा। मैं ग्रंथों से नहीं बोलता। ग्रंथ पढ़ने के लिए बहुत सारे देश में ब्रह्मचारी हैं और साधु तपस्वी हैं और पंडित हैं, विद्वान हैं। पुष्पदंत सागर अपने प्राणों से बोला करता है। जिस समय त्रिशला ने वर्धमान को अभिशाप दिया था, वो समय और आज का समय है। वो जब सन्यास पैदा हुआ राजकुमार वर्धमान को, त्रिशला चरणों में गिरी और माँ की अधिकार जतलाती उसने कहा था कि तुम जा रहे हो? हाँ जा रहा हूं। क्या तुम्हें मेरे आंसू दिखाई नहीं देते? जैसे माँ के आंसू दिखाई नहीं देते हैं, वो सन्यास नहीं ले सकता। तब कहा था माँ, जो सन्यासी माँ के आंखों के आंसू को देख लेता वो सन्यासी भी नहीं हो सकता। मुझे सारे जगत के आंसू दिखाई दे रहे हैं माँ, तेरे मोह ममता के आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस समय माँ ने कहा था, वर्धमान मैं तुझे अभिशाप देती हूँ। सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, ये महाराज क्या बोल रहा है। मैं तुझे अभिशाप देती हूं, जा आज के बाद तू किसी मां के गर्भ से पैदा नहीं होगा। मैं तुझे अभिशाप देती हूं, तू किसी मां का स्तनपान नहीं करेगा। मैं तुझे अभिशाप देती हूं कि तू सिद्धालय से कभी नीचे नहीं उतरेगा। है कोई मां ऐसी अभिशाप देने वाली अपने बच्चों को, घसीटने वाली होगी? ये माँ का अभिशाप नहीं है, माँ का वरदान है। और अंतिम अभिशाप तुझे देती हुई जगती में कभी तेरी कोई माँ नहीं बनेगी। मैं उस वर्धमान की बात कर रहा हूं। क्या खूब कहा, यानी बात को किस तरीके से रूप में बदल दिया। बात सही कही। अगर ऐसी बात है तो ये चारों बात माता त्रिशला ने कही थी, और हर माँ चाहेगी कि ऐसा ही उसका सुपुत्र हो और उसके मुंह से ऐसा ही निकले। यह अभिशाप कहा जाए या क्या कहा जाए, या परम आशीर्वाद किया जाए, ये बात अलग है। पर हाँ ध्यान रखिएगा, आज के दिन जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे भेज रहे हैं, ट्विटर पे भेज रहे हैं, फेसबुक भेज रहे हैं, यूट्यूब पे भेज रहे हैं, इंस्टाग्राम भेज रहे हैं, अरे कहीं भी भेज रहे हैं, अरे व्हाट्सएप पे खट 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 कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, जन्म कल्याण की शुभकामनाएं दीजिएगा। कोई मत कीजिएगा कि महावीर जयंती की शुभकामनाएं। इतना तो आगे बढ़ाइएगा, संस्कार लीजिएगा,
चित्र नहीं चारित्र देखिएगा। पर हाँ, अगर यह महावीर स्वामी जो प्रतिमाएं हैं जगह जगह आपने देखा है हर मंदिर में, अगर ये बोलना शुरू करें हमसे तो क्या होगा? कभी सोचा है हमने? हम जाके एक चिट्ठी पत्री लेके जाते हैं, भगवान मेरा ये पूरा करे, ये पूरा कर दे, ये बोलते, अरे हमारी लिस्ट खत्म नहीं होती है, लिस्ट पूरी होती है, फिर एक शुरू हो जाती है अनगिनत मांगों की शुरुआत। इसे बरसात बेमौसम चलती रहती है। अब अगर प्रतिमा हमसे कुछ मांगने लगे, वह कहने लगे कि मैं तुमसे मांगू तुम क्या दोगे? सोचना का पड़ता है, क्या मांगेगी हमसे वो? हमारा दुकान मांगेगी? अरे क्या मांगेंगे? अरे वो जो सब कुछ युवराज होकर छोड़ चुके, जिनके घर पर आकर 15 माह पहले से ही 3.5 करोड़ रत्नों की बरसात करता हो जिसे उसे नहीं छुआ, अरे ऐसा सिंहासन बनता हो, 4 अंगुल पर रहते हो, धरा पर स्वर्ण कमल खिल जाते हो, उसके ऊपर चलते हो, वह हमसे क्या लेंगे? पर हाँ, अगर मांगे तो क्या हम दे पाएंगे? यह सुनते हम आचार्य श्री पुलक सागर जी से। मेरे महावीर यदि तुमसे मांगते क्या दोगे तुमने? धन? अरे क्या धन दोगे? इस धन को लात मार करके गए हैं महावीर, ध्यान रखना। क्या पैसा दोगे तुम उनको? हीरे मोती? हीरे मोती को कंकड़ों की तरह उठा करके फेंका है, तब महावीर महावीर बन करके खड़े हुए हैं। क्या दोगे? वैभव? अरे राजमहल छोड़कर जाने वाला तुम्हारे से सड़े से ठीकरों पर क्या रीझेगा? सोचिए, विचार करिए, क्या दे सकते हो महावीर को? महावीर हम तुम्हारा मंदिर बना देंगे। क्या औकात तुम्हारे मंदिर की? वो तो देवताओं के द्वारा बनाए गए नंदावर्त महल को भी छोड़ करके चले जाया करते। क्या दोगे उन्हें? अच्छे अच्छे वस्त्र, जिसने तन पे चिंदी नहीं रखी, वो इन सड़े पुराने वस्त्रों का क्या करेंगे लेकर के? क्या दोगे भगवान? हम तुम्हें लड्डू चढ़ाएंगे। अरे जिसने भोजन की क्षुधा ही मिटा दी, ना उसे लड्डू चाहिए, ना उसे जहर चाहिए। क्या चाहिए मेरे महावीर? बैंक बैलेंस जो मंदिरों में कर रखा है वो महावीर को चाहिए? अच्छी धर्मशाला चाहिए? नहीं चाहिए उन्हें। ध्यान रखो, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुम्हारे महावीर को? नंग धड़ंग बदन है, अरे कपड़े पहने तो कुछ दे भी दो। दिगंबरों का भगवान तो वो भी लेना स्वीकार नहीं। क्या दे सकते हो? बोलिए, किस बात की तुम दिखाते हो कि हम बहुत अमीर हैं? क्या है तुम्हारे पास? करोड़ों की संपदा भी रखो तो महावीर उस पर निगाह नहीं डाला करते हैं। ध्यान रखिए, कुछ नहीं देखते हैं। ना उन्हें तुम्हारी इज्जत चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना महावीर को आरतियां चाहिए, ना महावीर को अभिषेक चाहिए। कुछ नहीं चाहिए उनका तो शरीर ही नहीं है, अभिषेक का करेंगे क्या? वो लड़ते फिरते हो, समाज में झगड़ा करते हो। पंचामृत करो, जल से अभिषेक करो, पीला चावल चढ़ाओ, हरे फल चढ़ाओ। तरह की मूर्खों की बुद्धियां। ये सब कुछ नहीं चाहिए मेरे महावीर को। उनको चाहिए आचरण, उनको चाहिए एक चरित्र, उनको चाहिए अहिंसा। ध्यान रखिए, मत चढ़ाओ चावल फूल, कोई मतलब नहीं है उन्हें इससे। सब चढ़ा दिए फूल ही फूल, ना कांटे चाहिए ना फूल चाहिए। अरे भगवान तो उसे ही मिलते हैं जो सामान नहीं, खुद ही भगवान के चरणों में चढ़ जाया करता है। ध्यान रखिए, अपने अहम को चढ़ाया कभी उनके चरणों में, अपने क्रोध को चढ़ाया कभी उनके चरणों में, अपनी वासना चढ़ाई कभी उनके चरणों में, अपने कलुषित विचार चढ़ाए कभी उनके चरणों में। अरे चावल चढ़ाओ तो महावीर ना मिलेगा, क्रोध मान माया लोभ चढ़ा के आ जाओ तो महावीर भीतर प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे। ध्यान रखिए, अपनी कसायों को चढ़ा दीजिए, अपनी दुष्प्रवृत्तियों को चढ़ा दीजिए। नहीं चाहिए महावीर को अच्छी अच्छी चीजें। महावीर को तुम्हारी बुराई चाहिए। पान मसाला खाते हो और महावीर की जय लगाते हो, तंबाकू खा के घूमते हो और महावीर के भक्त बना करते हो। बाजारों में होटलों में खा रहे हो, मक्खी भिन भिन आ रही है और कहते हम महावीर के भक्त हुआ करते हैं। आलू प्याज खाते हो और महावीर के भक्त होते हो, और बहुओं को जिंदा जलाते हो और महावीर के भक्त हुआ करते हो। ध्यान रखिए, कैसे क्या दोगे तुम? मेरे महावीर चाहते हैं तुमसे इतना ही कि तुम कितने बजे भोजन करते हो, कितने बजे तक पानी पीते हो।
महावीर चाहते हैं कि तुम चींटी पर पैर रखते हो या नहीं रखते हो। महावीर चाहते हैं तुम्हारे रसोई घर पे उनकी निगाह है कि कल सुबह गैस में चाय बनाई थी, शाम को वह उफन करके वर्नल पर आई थी और सुबह सुबह फिर गैस जलाया, कभी गैस को खोल के देखा कि इसमें चींटी तो नहीं है ना। यदि वो नहीं देखा तो महावीर को तुम्हारी पूजा की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। कभी वॉश बेसिन के पाइप में देखना कि कोई जीव फंस करके तड़प तो नहीं रहा है जहां तुम मुंह धो के कुल्ला करते हो। महावीर वो देखना चाहते हैं। महावीर ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारे सोने के कक्ष में जो गुड नाइट लगती है और एक मच्छरों का दम कैसे घुटता है, वो देखना चाहते हैं महावीर। और महावीर ये देखना चाहते हैं कि जब तुम्हारे रसोई में पहुंचते हैं जमी कंद बनता है तो वो देखते हैं महावीर। तुम क्या चढ़ा रहे हो ये नहीं देखते हैं महावीर। अरे मेरे भाई, महावीर तो वो देखते हैं तुम कैसे चलते हो। और जब रथ यात्रा निकालते हो और भक्ष भक्ष भी खाते जाते हो, सड़कों को गंदा करते हो और मुंह की पीक जब किसी मंदिर या धर्मशाला में थूक देते हो, वो देखते हैं महावीर। ध्यान रखिए, महावीर की निगाहें तुम्हारे चमचमाते आभूषणों पर नहीं है। महावीर की निगाहें तुम्हारे कपड़ों पर नहीं होती हैं। महावीर की निगाहें तो तुम्हारी निगाहों पर होती हैं कि तुम किसे और किस दृष्टि से देख रहे हो। महावीर वो देखना चाहते हैं। ध्यान रखिए। पता नहीं कब सुनेंगे एपिसोड है ये, आप कह नहीं सकते, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तब आप मंदिर में अरे भगवान के गुणगान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नृत्य बत्ती रख रहे हैं और फिर शोभा यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। जाते जाते इतना कहेंगे, आज के सारे चित्र कैद कर लीजिएगा, फिर ना कहना खबर ना हुई। आप लाएंगे, हमें भेजेंगे संक्षिप्त वीडियो, संक्षिप्त प्रयास करेंगे हम अधिक से अधिक को लेने का। फिर मिलेंगे आपके साथ। इतना जरूर कहेंगे, 2622वें वर्तमान जिन शासन नायक तीर्थंकर 24वें कहते हैं आप श्री वर्धमान स्वामी जी, आप कहे महावीर स्वामी जी, आप कहे वीर स्वामी जी, आप कहे सन्मति स्वामी जी, या आप अतिवीर कहें, पांचों में से कोई नाम से आप सबको ऐसे मंगलकारी तीर्थंकर जी के अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य और जियो और जीनो जो के नारों के भावना फैलाने वाले को आप सभी को हार्दिक हार्दिक बहुत मंगल शुभकामनाएं। सादर जय जिनेंद्र।